हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक की फ़िज़िक्स पीटीवी कोर्स होगा पंजाब टेक्स्ट बुक वालों का। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो स्टार्टिंग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ले रहे हैं। लेट्स डू स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का हमारा लेक्चर हो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपका चैप्टर है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड बना है दो चीज़ों से। वो बेसिक चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट आपको बताऊंगा। चीज़ें डिटेल में हर चीज़ होगी, लेकिन समराइज़ करके मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सही है। इलेक्ट्रो से मुराद है चार्जेस से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड। हमारे चार्जेस क्या है? हमारे जो बेसिक चार्जेस हैं, जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स, सही है। प्रोटॉन्स तो मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह को छोड़ के आगे नहीं जाते। किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। जो आज जो इलेक्ट्रिसिटी आपको नज़र आ रही है चारों तरफ, जो भी है करंट वगैरह, तो यही इलेक्ट्रॉन्स का काम है, मूविंग पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रो से मुराद चार्ज, स्टैटिक से मुराद है रेस्ट पे, यानी चार्जेस एट रेस्ट। हम स्टार्ट यहाँ से ले रहे हैं, चार्जेस एट रेस्ट। देखो इसका क्या मतलब है, चार्जेस एट रेस्ट क्यों, चार्जेस एट मोशन क्यों नहीं है। देखो चार्जेस एट रेस्ट सबसे पहले हम जब पढ़ेंगे तो रेस्ट के अंदर चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मोशन के अंदर कुछ और होती है। मसलन चार्जेस मोशन में आते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना पड़ेगा। चार्जेस एट मोशन पे करंट आ जाता है आपका, चार्ज जब मोशन पे आता है तो करंट, जहाँ करंट है वहाँ फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अलग ही कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चार्ज को, ये चार्ज है क्या, उसको रेस्ट में बिठा के हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तमाम चीज़ें आएंगी। चार्जेस का नेचर हम देखेंगे, चार्जेस बनते कैसे हैं, चार्जेस को हम पैदा कैसे करा सकते हैं, किसी चीज़ को चार्ज कैसे कर सकते हैं। बैटरी आप चार्ज करते हो, मोबाइल की बैटरी हो या फिर आपकी गाड़ी की बैटरी हो या फिर दूसरी सोलर पैनल वाली बैटरी हो, उसको चार्ज करते हो, उसके अंदर जो चार्जेस मौजूद होते हैं बैटरी के अंदर वो रेस्ट में मौजूद होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उनके बारे में स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले है चार्ज। देखो चार्ज होता क्या है और ये बना कैसे, इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले देखो चार्ज होता क्या है, एक बेसिक यूनिट है। फॉर एग्जांपल आप अगर एक स्लाब है आपके पास, लेट सपोज ये है आपकी गिलास की है, गिलास की बनी हुई, इसको आप करो किसी सिल्क के साथ, किसी कपड़े के साथ, ठीक है, किसी कपड़े के साथ या किसी और मटेरियल के साथ जो गिलास ना हो, किसी और मटेरियल के साथ इसको रब करो। इसके ऊपर जब आप इसको रब करोगे तो होगा क्या, ये चार्ज होगा, इसके अंदर चार्जेस क्रिएट होंगे। कैसे होंगे, इसके एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो या जाएंगे इसके अंदर या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके अंदर आएंगे। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे तो इसमें आएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगर इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए तो फिर इसके अंदर पैदा होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं आपके पास, यानी गिलास को आप क्या करते हो, फर के ऊपर, यानी आपके पास कोई ऊन है, कोई सिल्क है या फिर कोई ऐसी चीज़ है, डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर रब करो तो डिफरेंट किस्म की चार्ज प्रोड्यूस होंगे, या प्लस होंगे या माइनस चार्ज प्रोड्यूस होंगे। अब चार्जेस के दो ही टाइप्स हो गए, बाय नेचर चार्ज के टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बना, नेगेटिव चार्ज कैसे बना। देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिससे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको दिखने को मिलता है, वो क्या है, उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे चार्जेस के हवाले से। फॉर एग्जांपल आप एक गिलास है, इसको लाके आप क्या करते हो, सिल्क के ऊपर रब करते हो, कर लिया, इसको इसके ऊपर आपने रब कर लिया। फिर एक इसी गिलास को या फिर दूसरा एक गिलास का सिलाफ ले लो जिसको अगेन सिल्क के ऊपर रब कर लो, इसके ऊपर रब कर लिया। लेट सपोज इसके ऊपर आ गए पॉजिटिव चार्जेस, या पॉजिटिव ना मान लो, आप कर लो, आप जस्ट कहो कि चार्जेस है।
कभी आपने की होगी ना कि कंघी को आप अपने हेयर्स के साथ जब कंघी को रब करते हो या पेन को, और उसको छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े बना के उनके करीब लेकर जाओगे। इस पेन को मैं हेयर के साथ रब करता हूँ, कागज़ के टुकड़ों के साथ मैं टच करता हूँ, वो क्या करता है, कैच करता है। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको रब कर रहे थे हेयर्स के साथ तो ये चार्ज हुआ था। अब हमें यह नहीं पता कि ये चार्ज पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है। इसको देखने के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। इस गिलास के टुकड़े को, ये भी गिलास है, ये भी गिलास है, सिल्क के ऊपर हम रब कर रहे हैं। सेम गिलास का टुकड़ा इसके साथ रब किया, एक और गिलास का सेम टुकड़ा इसके साइज़ का लाके इस अगेन सिल्क के साथ रब किया। जब ये काम हम करने के बाद ये हो गए चार्ज, ये दोनों हो गए चार्ज। हमें नहीं पता कि ये कौन सा चार्ज हुए हैं। हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, लटकाओ इनको ऊपर छत के साथ। एक सिल्क का ही ले लो, कोई स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग के साथ इसको भी बांध लो, स्ट्रिंग के साथ इसको भी बांध लो। जब इन दोनों को आप करीब लाओ, ये फ़र्ज़ कर लो कोई स्लाइडिंग है, जब इसको मैं ला के यहाँ करीब लेके आता हूँ, ठीक है, मैं इस सलाख को इसके करीब लेकर आता हूँ। समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सारा कुछ कि चार्ज कैसे पता चला कि दो किस्म के होते हैं। देखो, जब मैंने इसके साथ लाया करीब तो हुआ क्या, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। दोनों ने रिपेल कर दिया। अब इनकी नई जो शेप बनेगी वो ऐसी है, लटकाने के बाद ये थोड़ा इधर जाएगा और ये थोड़ा इधर, ऐसा नज़र आएगा रिपेल करने के बाद। मतलब ये कि जो सिचुएशन इसके ऊपर क्रिएट हुई थी, यानी या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, सेम वही सिचुएशन इसके ऊपर है और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। ये हमें नज़र आया, हमने कहा ये एक सिचुएशन है। लेट सपोज या ये प्लस सिचुएशन है, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है, या फिर ये दोनों के ऊपर माइनस चार्ज है। भाई लॉजिकली हम देखें तो कोई सेम सिचुएशन है। अब हम क्या करें, यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब इस गिलास के टुकड़े को सिल्क के साथ करें और इस गिलास के टुकड़े को किसी और चीज़ के साथ, फ़र्ज़ कर लो फर के साथ मैं कर रहा हूँ, कोई और मटेरियल है उसके साथ मैंने क्या कर दिया, रब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अगेन लटका रहा हूँ ऐसे। ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अब क्या हो रहा है, हमारी नई शेप जो बन रही है, क्योंकि मैंने डिफरेंट चीज़ों के साथ रब किया था इसको, तो अब क्या हो रहा है, पहली जो सिचुएशन में रिपेल हो रहा था, अब नई सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये शेप ऐसी बन रही है। ऐसी देखो, जब डिफरेंट के साथ कर रहे हैं तो ये दोनों करीब आ रहे हैं। ये ओरिजिनल हालत है, ये इनकी ओरिजिनल शुरू वाली हालत, ठीक। जब हम डिफरेंट के साथ कर रहे हैं तो ये सिचुएशन पैदा हो रही है, अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों। यहाँ पे हो रहे थे रिपेल, यहाँ पे हो रहे थे अट्रैक्ट। तो सोचने वाले ने, जिसने चार्ज ईजाद किया, उसने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, टू नेचर्स, और कोई सिचुएशन तीसरी नहीं मिल रही है, या रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर बाय नेचर डिफरेंट फिनोमिना हो रहा है। यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है। ये दोनों सिल्क के हैं तो दोनों के ऊपर सेम कोई सिचुएशन बन रही है तो सेम रिपेल कर रहे हैं। तो अब उसने मान लिया कि जब ये सिल्क होगा, दोनों सेम सिल्क, दोनों सिल्क होंगे, जब हम इन स्लाक को सिल्क के ऊपर करके लाएंगे तो उनके ऊपर सेम चार्ज आएगा। लेट सपोज इनके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस, इसके ऊपर भी माइनस, यानी इसके साथ रब करते हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर गए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गए, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। चार्ज को हमने क्रिएट किया बाय रबिंग। और भी तरीके हैं चार्ज बनाने के, किसी चीज़ को चार्ज, किसी चीज़ के अंदर चार्ज लाने के लिए, वो तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वो भी आगे वाला हमारा टॉपिक होगा। इस टॉपिक में जस्ट मैं आपको ये बता रहा था कि बाय नेचर चार्जेस होते हैं टू टाइप्स के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उन्होंने इस सिचुएशन का नाम दिया नेगेटिव। देखो इस सिचुएशन ने ये नहीं कहा था कि मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव उसने नाम रखा है। मुझे आप बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा, आप सब कहोगे नेगेटिव। मैं आपसे ये सवाल करूँ कि कैसे नेगेटिव है, क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसे एक नेगेटिव आया था, या इलेक्ट्रॉन को हम लेट सपोज हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब हम देखें फ़र्ज़ कर लो, तो क्या इलेक्ट्रॉन ई होगा और ऊपर ऐसे माइनस होगा? ऐसा तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर
ठीक है, वेव भी है, पार्टिकल भी, वो अलग बहस है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज का हमें नहीं पता प्लस है या माइनस है, लेकिन ये याद रखो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उस मटेरियल के ऊपर और जहाँ पे यहाँ ये दोनों जब सिल्क थे तो इसके ऊपर सेम कहानी बन रही थी, ठीक है, तभी सेम चीज़ें एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि डिफरेंट चीज़ें रिपेल कर रहे हैं, क्यों? देखो अगर डिफरेंट चीज़ें रिपेल कर रहे हैं, अगर हम ऐसा मान ले तो जब ये सिल्क था, जब ये फर होगा, कोई और मटेरियल होगा सिल्क के अलावा, तो उस दौरान वो रिपेल नहीं, उस दौरान वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिचुएशंस दो बन रहे हैं। पहली वाली सिचुएशन को हमने कहा एलाइक केस, दोनों सिल्क थे, सेम था, स्टोरी सेम थी, दोनों सिल्क थे, रब करने वाले मटेरियल्स, और जो रब कर रहे थे वो दोनों गिलास थे। तो हमने कहा इनके ऊपर कोई सेम फिनोमेना हुआ है। उस सेम फिनोमेना का नाम उन्होंने दिया नेगेटिव चार्ज, गिलास के ऊपर। सेम इसी तरह हम आते हैं, रिपेल का एक और केस आ सकता है जिसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज हो। जब दोनों पॉजिटिव हो तब भी रिपेल हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? देखो अगर हम ऐसा करें, यही सिचुएशन और चेंज करके, यहाँ पे मैं करूँ अभी क्या, सिल्क के बगैर कोई और चीज़ रखूँ, फर रखूँ, फर रखा मैंने, उस पे मैंने रब किया इसको, तो अब सिल्क और फर पे डिफरेंट चीज़ों पे हम सेम गिलास को रब कर रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है, इस केस में इस पे नेगेटिव आ गया था तो मैंने इसको नेगेटिव मान लिया। इस केस में कुछ और आ रहा है, कोई और नेचर आ रही है, उसको उसने नाम दिया पॉजिटिव। कुछ ऐसे उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दो नेचर, बाय नेचर 2 टाइप्स के चार्जेस उसने बताया। इन्हीं चार्जेस को अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो इसके गिर्द क्या होता है। ये वीडियो जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी चार्जेस के हवाले से। बाकी आगे स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट अगली वीडियो आपने लाजमी देखना है। चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो बर वक्त आप तक सीधे पहुंच जाए, ताकि आप एक रेगुलर स्टडी प्रोसेस के थ्रू आप एग्ज़ाम तक पहुंच जाओ। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको आ गई होंगी। ये जस्ट था इंट्रोडक्शन। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, स्टडी करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट।